नमस्कार दोस्तों। देखिए, यूपीएससी 2023 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे, तो हम लोग उन क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें जो स्पेशली मैंने निकाल के रखा हुआ है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। देखिए, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके यूपीएससी में। तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप क्वेश्चन की क्वालिटी जान लेते हैं। दूसरी चीज, क्वेश्चन कहां से उठाया जाता है ये जान जाते हैं आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% करना चाहिए और बार बार करना चाहिए एनालिसिस के लिए। भले आप 15 मिनट करें, लेकिन आपको एक दिन में 10-15 मिनट जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने चाहिए। चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। ये पिछली साल 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, आपके यूपीएससी प्रीलिम में आया हुआ था। देखिए, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कुल्लेरू लेक। नहीं, कृष्णा रिवर डायरेक्टली नहीं फीड करता है, डायरेक्टली नहीं जाता है आपका कुल्लेरू लेक में, बल्कि दो और इसमें जो है आपको नदियां जाती हैं, वो मिलती हैं। केवल कृष्णा रिवर अकेले नहीं जाती है। मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक। ठीक है, नहीं, कन्वर लेक मेंडरिंग द्वारा नहीं फॉर्म होता है, ऑक्सबो द्वारा फॉर्म होता है। ठीक है, ऑक्सबो लेक फॉर्म्ड बाय चेंजिंग कोर्स ऑफ गंडक रिवर। ठीक है, तो उसी के द्वारा ये फॉर्म होता है। तो इसमें ये दोनों तो गलत हो गया। फिर सही क्या हुआ? केवल एक। तो ऑप्शन क्या होगा? ओनली वन। तो क्या होगा ऑप्शन इसमें? ओनली वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमरजार पोर्ट। ठीक है, कमरजार पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। हाँ, ये बात सही है। ये पहले ऐसा मेजर पोर्ट था जिसको एज अ कंपनी रजिस्टर्ड किया गया था। मुंड्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट। हाँ, ये लार्जेस्टली प्राइवेट पोर्ट है। ये बात भी सही है। ठीक है, पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पोर्ट से इसलिए रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के पार्ट से कि हमारे ट्रेड से काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसको इकोनॉमी एज वेल एज ज्योग्राफी का पार्ट आप देखिएगा। ठीक है, विशाखापत्तनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। नहीं, जवाहरलाल नेहरू है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसलिए तीसरा गलत है, पहला दोनों सही है। तो ओनली टू पेयर्स इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीज। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीज। देखिए, जैक फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? कटहल। जैक फ्रूट, महुआ, टीक। हाउ मेनी अबव द डेसिडियस ट्री। डेसिडियस ट्रीज इन तीनों में से कौन सा है? ये इकोलॉजी का पार्ट है आपका। तो देखो, जैक फ्रूट आपका क्या है? डेसिडियस ट्री है। हाँ है। ठीक है, और महुआ आपका है। हाँ, ये भी है। और टीक, टीक भी आपका क्या है? ये भी आपका जो है आपका डेसिडियस ट्री है। तो इसलिए तीनों ही आपका क्या हुआ? डेसिडियस ट्री तीनों है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन दिख रहा, ऑल थ्री। कौन सा होगा? ऑल थ्री। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पहले उसमें बाद हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या चीज है। इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। क्या ये बात सही है? ठीक है, हाँ, इंडिया के पास ज्यादा एरेबल लैंड है चाइना से। हाँ, ये बात सही है। ठीक है, कि ज्यादा एरेबल लैंड हमारे पास है। तो उसके उसके अलावा कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। हाँ, ये भी सही है। तो बहुत हमारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। स्टेटमेंट हमारा दोनों सही है। और द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन चाइना। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या ये सही है? नहीं भाई,
वहां की जमीन की प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया तीसरा। हमारा सिर्फ स्टेटमेंट कौन सा सही है? केवल दो। तो इस हिसाब से जो आंसर होगा उसमें क्या होगा हमारा? उसमें आंसर होगा ओनली ओनली वन। ठीक है, सॉरी ओनली वन नहीं, इसमें होगा ओनली टू। दो स्टेटमेंट है ना, तो दोनों करेक्ट करेक्ट हैं, इसलिए हमारा क्या होगा? ओनली टू स्टेटमेंट सही होगा। अगला, which one of following is the best example repeat falls in sea level giving the rise present day extensive marshland या marshy land? ठीक है, कह रहा है which one of following is the best example of repeated falls in sea level? जो सी लेवल का फॉल होता है वो जो रिपीटेड हो रहा है उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? ठीक है, गिविंग राइज प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्सी लैंड। तो इस ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन से ऑप्शन में वो है? ठीक है, एक आपको सिनेरियो दे देता है। यूपीएससी अब क्या करता है कि क्वेश्चन में सिनेरियो देगा और सिनेरियो के बाद आपको ऑप्शन देगा, तो वो चीज कहाँ रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये आप जब मैप वगैरह देखोगे उसके बारे में पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो देखिए ये जो चीज बता रहा है कि द रन ऑफ कच्छ इज लार्ज एरिया ऑफ साल्ट मार्स। तो जहां हम मार्सी की बात किए तो इस ऑप्शन में मार्सी का कहा आ गया? आपका रन ऑफ कच्छ आ गया। ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ जहां जहां साल्ट एरिया देखोगे, साल्ट तो तीनों में दिया है। ठीक है, लेकिन जो कंडीशंस बता रहा है वो एग्जांपल ऑफ रिपीट फॉल्स इन सी लेवल। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन होती है सिर्फ रन ऑफ कच्छ में, साल्टी भी है और मार्सी लैंड भी है, और जो है रिपीटेड होकर उसका सी लेवल का होता है। ठीक है, तो ये आपका रन ऑफ कच्छ का इसमें ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, इमिनाइट एंड रूटाइल abundantly available in certain coastal tracts of India are rich source of which one of the following? किस चीज का रिच सोर्स है? इल्यूमिनाइट एंड रूटाइल। ठीक है, किस चीज का ये रिच सोर्स है? तो देखो ये सिंपल सी चीज है, ये टाइटेनियम का रिच सोर्स है। ठीक है, किस चीज का रिच सोर्स है? टाइटेनियम का। और ये मिलता कहाँ है? देखो ये मिलता है आपका केरला और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में। कहाँ मिलता है? केरला और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में ये मिलता है। तो इस चीज को आप लिख लीजिएगा कि कोस्टल किसके एरिया में? केरला और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में मिलता है। अबाउट द 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल, इज प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए जो कोबाल्ट होता है जो बैटरी बनाने के काम आता है, इलेक्ट्रिक मोटर भी चलती है आपकी, बहुत सारी चीजें उस पर चलती हैं। तो इसमें कह रहा है कि ये मेटल रिक्वायर्ड होता है बैटरी बनाने के लिए, ये 3/4 3/4 कहां पे मिलता है? ठीक है, तो ये आपका कहीं और नहीं मिलता है, ये मिलता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ठीक है, यहां पर आपका ये मिलता है। देखिए दुर्भाग्य की बात यह है कि देखो कितना रिच सोर्स है आपका अफ्रीकन कंट्रीज, आपका जितने भी मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉन्क्लीव बहुत पीछे, वो गरीब भी हैं। उसका रीजन है वहां का जो है पॉलिटिकल सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन? कॉन्गो बेसिन का इसमें से कौन सा पार्ट है? तो आप लोग देखिए मैप भी देखते जाइएगा जिससे आपको ये चीज क्लियर ज्यादा होगी। कैमरून जो है ये क्या है आपका? पार्ट है किस चीज का? कॉन्गो बेसिन का। तो मैप देखेंगे ज्यादा क्लियर होगा और क्वेश्चंस इजी भी होंगे आपके लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इसमें कुछ दिए गए हैं, हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। अमरकंटक हिल आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सहाद्री रेंजेस। ठीक है, तो क्या ये चीज सही है? तो देखिए अमरकंटक मीटिंग पॉइंट जो है वो विंध्या और सतपुरा रेंज का है, सह्याद्री रेंज का नहीं है। किसका है? सतपुरा और
सतपुरा, सतपुरा रेंज का है और विंध्या रेंज का है। तो विंध्या और सतपुरा हो गया, इसमें ये सह्याद्री देकर ये गलत कर दिया, तो ये हो गया गड़बड़। बिलीग्रियन गन हिल्स कंस्टिट्यूटेड द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। तो जो बिलीग्री गन हिल्स है, ये ईस्टर्न घाट में है, ना कि सतपुरा रेंज में है। तो ये ईस्टर्न घाट में आपका मिलेगा, यहां पे नहीं मिलेगा। तीसरा दे रखा है सिस्लाम हिल कंस्टिट्यूटेड सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो क्या ये है? नहीं, ईस्टर्न घाट में ये आपका है, ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में नहीं है। तो तीनों ही गलत है। तो इसलिए इसमें क्या हुआ कि ये तीनों ही गलत दे दिया है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? नन। ठीक है, क्या होगा इसमें? नन। अगला, विद द रेफरेंस ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो इंडिया की कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी मतलब रोड कनेक्टिविटी वगैरह होगी। ठीक है, हम देखते हैं क्या चीज है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डर क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स द डिब्रूगढ़ एंड सूरत। डिब्रूगढ़ और सूरत को ईस्ट वेस्ट कनेक्ट करता है कि नहीं करता है? ठीक है, तो भैया देखो, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर गोल्डन कॉरिडोर कनेक्ट द सिलचर असम टू पोरबंदर। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा, ट्राइलेटरल हाईवे क्या है? दूसरा, ट्राइलेटरल हाईवे जो है इसमें कनेक्ट द, किसको कनेक्ट कर रहा है? मोरे इन मणिपुर एंड चीन में इन थाईलैंड वाया म्यांमार, म्यांमार से होके जाता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। हाँ, ट्राइलेटरल जो हाईवे है ये जाता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट द वाराणसी। भाई चाइना यहां नाम देके ही वो गलत कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा समझदारी दिखाइएगा कि कभी कभी होता है आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि भाई इतना डेप्थ में इतना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमको याद है कि नहीं है याद है। तो कुछ गोल्डन रूल भाई, आप एक चीज जान लो कि जब आपको इंफॉर्मेशन दे तो कुछ चीजों को एलिमिनेट करना सीखना। जैसे इसमें दे दिया चाइना इंडिया म्यांमार, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इंडिया चाइना के साथ इकोनॉमिक किसी कॉरिडोर में नहीं है, तो ये चीज भूल जाओ। और बस अब इसमें आपके ट्राइलेटरल वाला कनेक्टिविटी मोरा इन मणिपुर, तो आपको अगर कुछ स्टेटमेंट याद है, ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट, क्योंकि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट, रोज प्रोजेक्ट, रेल प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, इससे याद रखना पड़ेगा। तो ये वाला नहीं सही है, इसलिए इसमें जो करेक्ट है वो ओनली वन है। ठीक है, ओनली वन करेक्ट इसमें है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन। किसके पास है? जापान के पास है। अच्छा, इंडिया के पास भी है ना एक सैटेलाइट नेविगेशन, उसका नाम क्या है? नाविक। ठीक है, तो आप ये लोग ध्यान दीजिएगा कि जापान केवल ऐसा कंट्री जिसके पास इन जो ऑप्शन में जो दिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शन की बात हो रही बस, कि जो दिए गए हैं उसके पास अपना जो है सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जिसका नाम क्या है? क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। क्या नाम है? क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, हम लोग क्या होता है जब भी न्यूज पढ़ते हैं, तो यूपीएससी स्टूडेंट के न्यूज पढ़ने और आम आदमी के न्यूज पढ़ने में अंतर होना चाहिए। अंतर ये होना चाहिए कि हम उसके, सिर्फ यही नहीं इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट की, इंडिया ने ये टेस्ट किया वो टेस्ट किया, हमें उसके अंदर कौन सा फ्यूल लगा हुआ है, कैसे वो वर्क करता है, ये हमको डिटेल में पढ़ना होता है। हमको ये सिर्फ नहीं पढ़ना होता कि ये मिसाइल यहां लॉन्च कर दी, ये कर दी। ठीक है, हमको उसके डिटेलिंग में हमको जाके पढ़ना पड़ता। तो ये क्वेश्चन देखिए उसी से है। देखिए, पहला है, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जेल प्रोपेल्ड एट सब सोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट। ठीक है, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight। ठीक है, देखो कितना डिटेल में दिया है। अगर आप जाओगे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ठीक है, सब सोनिक मिसाइल, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको डिटेलिंग में पता लगेगा कि दो, पहली चीज तो कई लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता है
कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या होता है, ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है। उनके लिए मिसाइल शब्द मिसाइल ही हो जाता है। तो देखिए बैलिस्टिक मिसाइल आर पावर्ड इनिशियली, किससे होता है, पावर्ड इनिशियली फॉलो अ बैलिस्टिक ट्रेजिटरी जो है फॉलो करता है वो, ठीक है। while the cruise missile jet powered fly at the lower altitude at constant speed, ठीक है। तो जो आपका आपका इसमें दिया गया है क्रूज मिसाइल, ठीक है, इनिशियली फेज ऑफ फ्लाइट, ठीक है, क्या लिख रहा है, रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियली फेज, ठीक है। यहां पर आप बहुत ध्यान से अगर पढ़ोगे तो हो गया क्रूज मिसाइल आर जेट पावर्ड फ्लाइट, ठीक है। तो ये बात आपको गलत निकल जाएगी भाई, ये हमेशा ऐसे चलता है। अग्नि 5 इज मीडियम रेंज सुपरसोनिक मिसाइल, एकदम गलत, शुरुआत में ही गलत दे दिया। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है भाई, अभी तो टेस्ट किया था, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ना इधर फर्स्ट ना सेकंड। तो ये हो गया आपका गलत। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू मर्करी पोल्यूशन। मर्करी पोल्यूशन के रिगार्डिंग इनको आप देखिए, मर्करी पोल्यूशन होता कैसे है, क्या है, कहां से निकलता है। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन, ठीक है। तो ये सोर्स है, हाँ ये बात सही है, इसी के कारण होता है, इसमें मेजर सोर्स ये है, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन, ठीक है। तो और दूसरा, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉजेज मर्करी पोल्यूशन, हाँ ये भी सही है, ठीक है। कोल बेस्ड जो थर्मल पावर होते हैं वहां से भी मर्करी का पोल्यूशन निकलता है। देयर इज नो नोन सेफ लेवल एक्सपोजर ऑफ मर्करी, हाँ ये भी सही है। देखिए जैसे रेडिएशन वगैरह का सेफ लेवल है कि इतना तक रेडिएशन आया, आप जो है इतना घातक नहीं है आपके लिए, ठीक है। या हर चीज को होता है ना कि किसी में पेस्टिसाइड मिलाया गया तो इतने लेवल तक घातक नहीं है, इतने लेवल तक घातक नहीं है। लेकिन जो मरकरी का एक्सपोजर है उसका कोई लेवल नहीं है कि इतना कम अमाउंट में अगर आपको मिल रहा तो आपके लिए घातक नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है कि गोल्ड माइनिंग, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, इन सब जो है ये रीजन होते हैं मर्करी पोल्यूशन के, ठीक है। तो ऑल थ्री ऑप्शन क्या हो गया इसमें, ऑल थ्री, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इसमें आपके क्या हैं, सही हैं, ठीक है। मर्करी देखो हाईली टॉक्सिक चीज है, इसलिए इसका कोई लेबल रखा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ द टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्रीन हाइड्रोजन की आजकल बहुत चर्चा आ रही है और ये क्वेश्चंस फिर रिपीटेड होंगे, मैं बता रहा हूं, ये फिर रिपीट होगा। ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, आपका फिर से रिपीट होगा क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबंशन, क्या इसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं इंटरनल कंबंशन के लिए, ठीक है। हाँ यूज करते हैं, इंटरनल कंबंशन के लिए हम डायरेक्टली इसको यूज करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगला, इट कैन बी ब्लेंडेड विद द नेचुरल गैस यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। हाँ नेचुरल वाला होता है कि ब्लेंड विथ नेचुरल गैस से किया जाता है। ये अगर आप थोड़ा सा न्यूज वगैरह फॉलो करते होंगे तो ये बहुत इजीली होता है कि नेचुरल गैस से इसको ब्लेंड किया जाता है, जो हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन। इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल। इसी के ऊपर इतना आजकल इसी के ऊपर तो शोध हो रहा है, ठीक है, कि हाँ मतलब आप नितिन गडकरी जी को देखे होंगे तो हाइड्रोजन फ्यूल वाली व्हीकल से वो चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट ये जो है ऑल थ्री इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज की बात हो रही है यहां पर। कंट्रीज के नाम, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातीविया, लिथुआनिया, रोमानिया, ये दिया गया है कंट्रीज। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री जो है लैंड बॉर्डर शेयर करती है यूक्रेन के साथ। तो यूक्रेन अभी भी न्यूज में है, आएगा पक्का, यूक्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये नोट करके ले आप, श्योर, मैं 100% गारंटी देता हूं फिर आएगा। बस आपका उसका ज्योग्राफिकल एरिया देखिए, चाहे सी वाला एरिया देखिए, चाहे लैंड बाउंड्रीज देखिएगा, ठीक है।
तो और किसका मेंबर है वो, ये सब चीजें आप देख के जाइएगा, क्वेश्चन 100% आने हैं। तो देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन इससे उससे रिलेटेड, यूक्रेन से या करंट कंट्री जो अभी कंटेम्पोरली जो जिनके साथ कुछ घटना, जैसे इजराइल की घटना हो, तो उसका जो जोग्राफिकल जोग्राफिकल एरिया है, बाकी चीजें जो है, जो वो कवर करके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं आपके। ऐसे रैंडम क्वेश्चन नहीं देता कभी यूपीएससी, कि बैठा हुआ रात में सोच लिया कि आज ये क्वेश्चन दे देते हैं। हमेशा क्वेश्चन जो अभी तत्कालीन कोई घटना घट रही है उसी से रिलेटेड आता है। हाँ, तो हम क्वेश्चन था हमारा कि एवब जो ये ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ है, कि इस इन कंट्रीज, जो कंट्रीज ऊपर दी गई हैं, तो इन कंट्रीज में कौन लैंड बाउंड्री शेयर करता है आपकी, जो है किससे, यूक्रेन से। तो हंगरी और रोमानिया, हंगरी और रोमानिया जो है आपका क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं लैंड बाउंड्री किसके साथ, यूक्रेन के साथ। बाकी कंट्रीज लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करती हैं। तो ऑप्शन हो गया हमारा इसमें दो, ओनली टू, दैट मीन्स ए। अगला क्वेश्चन, विद द रेफरेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को देखेंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। मैंने देखा है कि हर बार लगभग अर्थ के एटमॉस्फेयर से कुछ ना कुछ रिलेटेड आता है। ठीक है, बस आपको यह पकड़ना होता कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो बहुत डिटेल में पढ़ लो। 10 मिनट ही देना होता, बट डिटेल से ध्यान में पढ़ लो, ऊपर सरफेसली पढ़ के मत निकलना कभी। क्वेश्चन है, इसमें जो स्टेटमेंट दिया है, द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट इक्वेटर रफली अबाउट 10 times दैट रिसीव एट पोल्स। ठीक है, ये बात तो सही है कि इक्वेटर पर ज्यादा जो है रिसीव कर किया जाता है इंसोलेशन। ठीक है, और बाकी हाँ, और दूसरा है इंफ्रारेड कंस्टिट्यूटेड रफली 2/3 ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, तो अब इसमें हमको देखना है कि कौन सी चीज इसमें सही है। तो स्टेटमेंट जैसे आपका है कि तो ये चीज तो देखिए, ये वाला गलत है कि रिसीव होता है, लेकिन इतना 10 times तो नहीं होता है। ठीक है, दूसरा इंफ्रारेड रेज कंस्टिट्यूट रफली 2/3 इंसुलेशन, नहीं ये नहीं करता है। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर, हाँ ये बात सही है। जो इंफ्रारेड होता है, ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करता है, वाटर वेपर करता है। इसी कारण से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। इससे एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस में जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन करता है। तो नॉर्मल लोगों का आंसर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन नहीं है। अगर आपको वाटर पेपर अगर वहां ऑप्शन में दिया है तो वाटर पेपर आप जरूर मार के आइएगा। अगला है, डी वाला है, इंफ्रा रेड वेव्स आर पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सोलर सिस्टम। विजुअल में तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओनली सी इज करेक्ट। ठीक है, केवल सी ही सही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ द वाता कृतल एज ए मेंशन इन संगम पोएम। देखिए, ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से नहीं है, टाइप हो गया है गलती से, ये आपका हिस्ट्री से आ गया है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए वाता कृतल जो है संगम पोयम में लिखा गया है, तो ये ये जो है कि किंग एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड, संगम पोएम में जो ये लिखा गया है वाताकुलम में, तो वो स्टेटमेंट हम देख रहे हैं कि क्या वो सही है, किंग एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड, क्या ऐसा होता था। ठीक है, कि किंग जो है एम्प्लॉय करता था जो है वुमेन को, वुमेन बॉडीगार्ड को, लर्नड पर्सन असेंबलिंग रॉयल कोर्ट एंड डिस्कस रिलीजन एंड फिलोसफिकल मैटर, क्या ये होता था। ठीक है, यंग गर्ल्स कीप वॉचिंग ओवर एग्रीकल्चर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड एनिमल्स, अ किंग डिफीटेड इन बैटल कमिटेड रिचुअल सुसाइड बाय द स्टार्विंग हिमसेल्फ। देखो, जो संगम पोएम में लिखा गया है कि किंग एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड, नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं लिखा गया है। ठीक है,
लर्न पर्सन असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट डिस्कस द रिलीजियस फिलोसफिकल मैटर, नहीं ये भी नहीं था। यंग गर्ल्स कीप वॉच ओवर द एग्रीकल्चर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स, नहीं ऐसा नहीं था। हाँ ये वाला ऑप्शन सही है कि जो किंग हार जाता था वो भूख से अपने आप को मार लेता था। क्वेश्चन है, ये पेयर दिए गए हैं, ठीक है, लिटरेरी वर्क, जो लिटरेरी वर्क और उनके ऑथर के नाम दिए गए हैं। ये भी अगेन आपका ज्योग्राफी से नहीं रिलेटेड है, ये कुछ क्वेश्चंस अलग से टाइप हो गए हैं गलती से। कंसीडर द फॉलोइंग, देखिए, देवी चंद्रगुप्ता, ठीक है, हमीरा महाकाव्य, मिलिंदा पना और नीति वाक्य मित्रा, ठीक है, इनके ऑथर के नाम लिखे हैं। हाउ मेनी एबव ऑफ द करेक्ट मैच, ऊपर जितना दिया गया है इनमें से करेक्ट मैच कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट मैच अगर हम देखेंगे कि मिलाएंगे, इसमें से कौन कौन सा करेक्ट मैच है, तो पहला वाला जो है ये करेक्ट मैच नहीं है, सॉरी, ये करेक्ट मैच नहीं है, इसको विशाख दत्त ने लिखा था, ये विशाख दत्त ने लिखा था, ये नहीं है करेक्ट मैच। दूसरा वाला है कि हमीरा महाकाव्य क्या इन्होंने लिखा था, ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, हमीरा महाकाव्य वाज रिटन बाय, सूरी ने लिखा था, नया चंद्र सूरी, हाँ ये वाला चीज सही है, इन्होंने लिखा था, ये बात सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम लोग ऑप्शन में लगा देते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अगला वाला है, मिलिंद पाना किसने लिखा था, ठीक है, ये लिखा हुआ था आपका, देखिए नागार्जुन ने तो नहीं लिखा था, इसको लिखा हुआ था नागसेना ने, नागार्जुन ने नहीं, नागसेना ने, तो ये भी गलत होगा। नित्यवाक मित्रा सोमदेव सूरी ने लिखा था, हाँ ये बात सही है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों हमको लग रहा है ये सही है, तो इसलिए ओनली टू इसमें सही हो गया, ओनली टू ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखिए ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पॉलिटी, और अगर आप पॉलिटी और ज्योग्राफी अगर दो ही काफी कुछ कर लें तो कम से कम आप सोचिए आपके कितने 100 में से कितने क्वेश्चन करने ही होते हैं, ठीक है, आपका एक बेस बन जाएगा क्लियर करने का, अगर ये दोनों ही कर लेते तो ऑलमोस्ट, ठीक है, एक और ऐड कर देंगे अगर पॉलिटी, तो आपका ऑलमोस्ट आपका पीटी क्लियर करने लायक हो जाएगा, बाकी आप करंट वरेंट पढ़ते रहिएगा, ठीक है। देखिए, within a state, the notification of an area of scheduled area take place through the order of president, क्या ये बात सही है? हाँ, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही शेड्यूल एरिया निर्धारित होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है कि इन्हीं के द्वारा जब नोटिफाइड होगा तभी वो शेड्यूल एरिया बनेगा। दूसरा, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट फॉर्मिंग ऑफ शेड्यूल एरिया इज डिस्ट्रिक्ट, लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिंग, जो लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया वो डिस्ट्रिक्ट है, हाँ डिस्ट्रिक्ट है, ये बात सही है। और लोएस्ट इज क्लस्टर ऑफ विलेज इन ब्लॉक, लोएस्ट कह रहे हैं कि कुछ विलेज का जो है क्लस्टर, उसको क्या हम लोएस्ट यूनिट बोलेंगे? नहीं, देखो ये थोड़ा पार्शली सही है, आजकल यूपीएससी थोड़ा कंफ्यूज करने लगा है। लार्जेस्ट एरिया वाला तो शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट है, ये तो है, लेकिन लोएस्ट जो है वो विलेज होता है, क्लस्टर ऑफ विलेज नहीं होता है। लेकिन अब इसने दे दिया है तो इसको जो है अगर आप ये देखोगे तो ये हम करेक्ट ही मानेंगे इसको, ठीक है, रॉन्ग नहीं मान सकते हैं, आजकल यूपीएससी भी गेम खेलने लगा है। तो देखिए, जो लोएस्ट यूनिट होता है वो विलेज होता है, लेकिन यहां दे दिया है क्लस्टर ऑफ विलेज, तो पार्शली सही है, हम ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे कि क्या है। ऑप्शन में अगर दिया होगा कि दोनों, या ऑप्शन में सिंगल केवल दिया होगा ओनली वन, तो हम ओनली वन मारेंगे, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्टर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव शेड्यूल एरिया इन स्टेट, नहीं भाई, प्रेसिडेंट को करता है, ये वाला गलत हो गया।
अब चलिए हम ऑप्शन के ऊपर देखते हैं, बहुत कुछ हमारे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री। तो हम इसमें, क्योंकि हम लोग देखिए यहां पर जो होता है ये लोएस्ट एरिया सिंगल विलेज होता, तो हम दूसरा नहीं मानेंगे। आजकल यूपीएससी ऐसे गेम अजीब सा खेलने लगा, इतना क्लोज तो नहीं देना चाहिए, बट देता है। ठीक है, आपको उलझाने के लिए। तो ये वाला ऑप्शन हटा देते हैं। देखो, तो हमारे पास बचा ऑप्शन ओनली वन, पहला वाला हमारा केवल सही है। प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है। ठीक है, तो पहला वाला सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको हमको कंसीडर करना है। इंडिया डिस्पाइट ऑफ हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर द मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। ये बात एकदम परफेक्ट है। हमारे पास यूरेनियम बहुत ज्यादा है, मतलब है हमारे पास, फिर भी हम इस पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन हम डिपेंडेंट क्यों है, उसका भी रीजन है। ठीक है, उसका रीजन देखिए दूसरे नंबर पे लिखा है। यूरेनियम इनरिच्ड द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%। नहीं, यही तो गलत कर दिया इसने। यही दिक्कत है कि 4 से 5% ही होता है। जब हम यूरेनियम का एनरिच्ड करते हैं, हमको मिलता कितना है, 4 से 5%। ठीक है, तो इसीलिए इतना दिक्कत होता है, इसीलिए हम कोल पे ज्यादा वो है। तो ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आप ट्रू तो नहीं कह सकते हैं। इसमें जो आपका ऑप्शन में होगा वो क्या होगा, वो होगा कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट और स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं स्टेटमेंट वन एंड टू कर नहीं, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड टू इज करेक्ट, ऑप्शन सी। इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, क्योंकि इनरिच वाला वहां पर गलत दे दिया है। तो ये आपके देखिए यूपीएससी ये क्वेश्चंस हैं जो आपके हो गए हैं पूरे। तो 20 क्वेश्चन की हमने एक सीरीज देखी है कि क्या क्या चीज है। आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके कि कौन सी चीज आपको टफ लगी, कौन सी चीज आपको पढ़नी है, वो मैं आपको बता दूंगा। कौन सी बुक से पढ़नी है जिससे डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस ये आ जाएं। आप कमेंट करके एक बार बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आप और ज्योग्राफी पे कोई भी और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो, या पॉलिटी पे, तो ज्योग्राफी और पॉलिटी से जो रिलेटेड है वो हमको बताइएगा, मैं आपको करवा दूंगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।